चलो भैया ना, तो शुरू करते हैं आज का एक और क्लास। मैंने पढ़ाया तुमको, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर तुमने पढ़ा था क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में दो क्वांटम नंबर हो गया, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल या एंगुलर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिया है, डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन। एन कौन होता है? एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें बता रहा था कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। और एटम के अंदर सबसेल की जानकारी हम, सॉरी सबसेल नहीं, सेल, उसमें सेल 1 है 2 है 3 है ना, हमें सेल की जानकारी देता है। सबसेल की जानकारी हमें कौन देगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल वाला कौन भेज सकते हो? ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। ये हमें बताता है सेल में सबसेल, मतलब घर में कमरा क्वांटम नंबर, ये हमें जानकारी देता है, ठीक है। क्वांटम नंबर यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगा। मैंने कहा था l की जो वैल्यू लाई करता है, जो उसकी रेंज होती है, वो 0 to n-1, 0 to n-1 इस रेंज में लाई करती है। मतलब l की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता और n से हमेशा छोटा होगा, n से हमेशा छोटा होगा। नाउ वी विल डिस्कस इन दिस क्लास अबाउट व्हाट? अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आपने, मैंने कभी नाम लिया होगा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन सुना होगा मेरे मुंह से कभी 1-2 दिन पहले ना, या फिर मैंने एक और नाम लिया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, CLOUDS, है ना। क्लाउड्स मतलब बादल। बादल मतलब जैसे कि घने बादल काले काले आते हैं, कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है। तो जहां पर बादल घना होता है उसे कहते हैं घना बादल, यानी कि क्लाउड। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हर जगह नहीं होते, किसी स्पेसिफिक जगह पे होता है। उस जगह पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो ये मान लो हमारे पास क्या एटम है। सपोज दैट दिस इज एन एटम। इन दिस एटम you know cell is exist. In the cell electron is present. कुछ प्लेस ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ प्लेस ऐसे होंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जहां इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम लोग कहेंगे ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां कहेंगे वो नोड है। क्या है वो? नोड है। नोड मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, नोडल प्लेन बोलेंगे आगे चल के ना। तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें विस्तार में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको क्या बताएगा? आज की क्लास में हमको ये बताएगा कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन कैसा है 3D में, है ना। आपको मैंने लास्ट क्लास में लास्ट में दिखाया था स्ट्रक्चर ऑफ कौन? सबसेल, SPDF, है ना। उसमें कुछ चीजें निकल के आ रही थी, नोडल प्लेन, है ना, ऑर्बिटल, उसका स्ट्रक्चर XYZ एक्सिस पे यहां बात हम करेंगे। तो लिखो थर्ड क्वांटम नंबर जिसका नाम है क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ये हमको बताएगा कि किसी एटम के अंदर जो सबसेल है उसमें ऑर्बिटल कितने हैं। ऑर्बिटल, हाँ, ऑर्बिटल कितने हैं। तो ऑर्बिटल के बारे में हमको जानकारी देगा। अब कोई पूछे ऑर्बिटल क्या होता है तो कहना द स्पेस इन एन एटम वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अधिकतम होती है कि नहीं भाई? किसी, अच्छा, प्रोबेबिलिटी की बात करी मैंने, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है नहीं भी, अब कल बरसात हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे ही हमने कहा हमारा 2 रुपये लेकर भाग गया एक लड़का, और हम उससे मांग रहे हैं कल से, 2 भाई हमारा 2 रुपये दो, 2 रुपये दो।
दिया नहीं। किसी ने हमको बताया कि 4 बजे वो तुमको मिल सकता है लोनी रेलवे स्टेशन पे, वो कह रहा है मिल सकता है, संभावना ज्यादा 4 बजे मिलने की। हम गए, मिला, नहीं भी मिल सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये हमको बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लिखो इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, मतलब घना इलेक्ट्रॉन का हमें संभावना बताएगा, ठीक है ना। कहां पर? इन 3D स्पेस, है ना, समझ में आ गया? इसमें क्या होता है बार बार, इन 3D स्पेस मतलब क्या होता है? जहां पर एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो, ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक, टिन और टिन, 3D, इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस में थोड़ी ना हो जाएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना हमको ये बताएगा। समझ में आ गया? देखो ईच वैल्यू ऑफ एम की हर एक वैल्यू के लिए एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, there exists an orbital, अब ये ऑर्बिटल क्या होते हैं बताऊंगा अभी, ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी आएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल, समझ में आया सबको? लिख लिया। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, अच्छा देखो एन की वैल्यू से क्या निकाला? एल निकाला। भाई एन कौन था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन की वैल्यू से हमने क्या निकाला? एल। अब एल की वैल्यू से ये निकालेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, है ना, देखो इट इज डिनोटेड बाय, हम इसे डिनोट किससे करते हैं? एम एल। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, या देखो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल देयर एग्जिस्ट टोटल 2l+1 टोटल वैल्यू ऑफ ml 2l+1, सब ध्यान रखेंगे, 2l+ इतने ml की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। बताते हैं अभी कि कैसे करेगा एग्जिस्ट, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका? इस लाइन का मतलब हुआ, यहां मैं लिख रहा हूं फिर से, दैट इज करके, है ना, दैट इज इन अ गिवन सबसेल, अब भाई सबसेल होता है ना, पहले हमने कहा घर होता है, घर में कमरा होता है, तो घर की बात हो गई एन से, और कमरे की बात हो गई एल से। अब कमरे में कौन होते हैं? बेड ऑर्बिटल है, कौन होते हैं? और बेड पे कौन होते हैं? हम तुम। एटम के अंदर तो सब कुछ होता है। ये क्या पढ़ोगे जनावर इंसान? इन अ गिवन सब सेल देयर इज टोटल 2l+1 ऑर्बिटल एग्जिस्ट। किसी सब सेल में कहा था देखो भाई, हमारे पास एन था, एन के अंदर कौन आया? एल आया, और एल के अंदर कौन है? एम एल। समझ में आया? एन की वैल्यू से एल निकला, एल की वैल्यू से एम एल निकलेगा। कौन निकलेगा? एम एल। एन की वैल्यू एन है, सॉरी एन हमारे पास वैल्यू है, तो n-1 एल की वैल्यू होती है 0 से लेकर,
और एल की वैल्यू अगर पता होगी तो एम एल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। समझ आया? कॉपी करो उसको बहुत अच्छे से, फिर मैं तुम्हें इसमें लिख लिख के अभी समझाऊंगा। ठीक है भाई, चलो। तो ऑर्बिटल किसमें होगा? सेल में सब सेल, सब सेल में ऑर्बिटल, सेल सेल में सब सेल, सब सेल में ऑर्बिटल। ध्यान रखना ऑर्बिटल होता है इसमें। देखो ध्यान से एग्जांपल लेता हूं, आ जाओ। हमारे पास n इक्वल टू कितना है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट सेल क्या हुआ? पहले यहां समझो, अभी लिखो मत कोई भी, फिर तुम लिखते रह जाओगे, कोई भेजम घुसेगा नहीं। n इक्वल टू 1 मतलब एक है, फर्स्ट सेल है। अगर n की वैल्यू 1 है तो बताओ l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे l की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। 0 क्या बता रहा है? एस सब सेल। क्या बता रहा है? एस सब सेल बता रहा है कि एस सब सेल है, मतलब ये सब सेल है। पहले में केवल एक ही सब सेल है, एस। अब एस आ गया ना, ये एल की वैल्यू ही तो है, तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी? 2l + 1 होता है फार्मूला। तो 2 इंटू एल कितना है? 0 + 1 कितना हो गया? 1। कितना आया? इसका मतलब पहले सेल में एस सब सेल है, यानी एक ही सब सेल है, और एक सब सेल उसका नाम क्या है? एस। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है। कौन है? एक। ये क्या है? एम एल की वैल्यू, यानी एक ऑर्बिटल है। क्या है? एक ऑर्बिटल है। देयर इज एन ऑर्बिटल present in एस सब सेल, इन एस सब सेल। एस सब सेल में कितना है? एक ऑर्बिटल है। कितना है? और उस ऑर्बिटल को हम अपने केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं इस डब्बे से। किससे? ये डब्बा आएगा हमारे पास। कौन आएगा? डब्बा। ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है ना? तुमको आया समझ में? अच्छा देखो, ये एम एल की वैल्यू कितनी है? एक ही तो एम एल की वैल्यू है कि नहीं? अच्छा, टोटल वैल्यू एक आएगा तो उसमें एक ही कौन है? ऑर्बिटल है। और हमें साथ में ओरिएंटेशन बताता है 3D में। क्या ओरिएंटेशन? मतलब कि कितने एक्सिस पर ये है, कितने एक्सिस पर ये। तो कुल वैल्यू एक है तो यहां पर एक आ गया। अब हम इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लिखेंगे? -l टू l, -l टू l। तो ml की वैल्यू -l टू l, -l टू तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ? ml की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 0। अब 0 में लगा दो माइनस तो 0 ही रहेगा ना, और कोई वैल्यू है नहीं। तो ये कुल कुल कितने वैल्यू है? एक वैल्यू है टोटल। देखो एक ही तो आ रहा है, ये तो कॉमा है, ये एक आ रहा है ना, कुल एक वैल्यू आया ना। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? एक है, इसीलिए इसमें एक ऑर्बिटल है। दो होते तो दो ऑर्बिटल होती है ना। अभी बात करते हैं, छप गया? एल की वैल्यू, सॉरी, एल की वैल्यू से कौन निकलता है? एम एल की वैल्यू। एम एल की वैल्यू कितनी आएगी? -l से l तक आएगी। -l से अभी समझ में कहाँ आएगा? ये अभी तो केवल एक पे आया है, एस पे। पी बताऊंगा तभी तो आएगा तुमको समझ में भी। ये हमारे पास कौन था? एस के लिए था ना। अगर बताओ, देखो, अच्छा बताओ, पहले सेल में ओनली एस ही तो आता है सब सेल। कौन आता है? एस सब सेल, पी तो नहीं आता है ना। इधर आ जाओ, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है ना। दो सेकंड देखो, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू, हाँ भाई यहाँ, अच्छा यहाँ से आप एक चीज और सीखो। पहले सेल में एस सब सेल, कितने सब सेल? एक ही तो है। पहले सेल में एस सब सेल, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल। ध्यान रहेगा, दिक्कत तो नहीं। एन की वैल्यू एक, एल की वैल्यू 0, इसलिए सब सेल एस है। एल की वैल्यू कितनी है? एक, और एम एल की वैल्यू भी एक निकल के आया। तो एम एल की वैल्यू कहां से कहां तक लेते हैं? -l से l तक। कितनी वैल्यू निकलेगी वो हमको ये देगा, 12 + 1। ठीक है ना। देखो आगे आ जाओ, अगर n इक्वल टू 2 होता है, n इक्वल टू
देखो ध्यान से, तो बताओ L इक्वल टू कितना होता है, 0 और 1, 0 और, यानी इसमें कुल कितने सब सेल है, दो सब सेल। नाम क्या क्या उनके, हाँ टोटल सब सेल हमारे पास इसमें है 2। L इक्वल टू 0 है, इसका मतलब S सब सेल कौन सा है, S सब सेल है। अब मैं तो ध्यान से जरा, अगर S सब सेल है तो इसके लिए ML की वैल्यू कितनी आएगी, 0। कितनी आएगी, अभी मैंने L की बात करी है ना, तो 1 की बात अभी कहाँ करी है मैंने, बेटा पूरा सुना है तुम लोग ना, पूरा पहले सुनता नहीं हो, पर तुम देखते नहीं हो, तुम पहले पीछे बोलते हो। मैं 1 भी तो है, मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं क्या आगे, पर देखती तो है नहीं। L इक्वल टू 0, भाई मतलब L की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसमें कौन है, S सब सेल है, S इसमें कौन है, सब सेल है। अब S सब सेल है तो ये वैल्यू कितनी, अच्छा देखो S सब सेल, L की वैल्यू सब लोग क्या निकालते हैं, ये तो तुम लोग समझाओ तो लिखते रहते हो, मत लिखो। ML की वैल्यू कैसे निकालोगे, -L टू L होता है, -L टू L, तो ML की वैल्यू कितनी है, सॉरी L की वैल्यू 0 है, 0 आगे लगाओ माइनस, तो क्या फर्क पड़ता है, 0 ही रहेगा। ये कुल वैल्यू कितनी है, 1, इसीलिए S में कुल कितने हो गए, 1 ऑर्बिटल, कितने हो गए, तो हम इसको नाम देंगे 1s। क्या नाम देंगे, क्या मैंने बोला, तो ऑर्बिटल को हम लोग इस डब्बे से दिखाएंगे, अभी नहीं बोला, इसीलिए कहता हूँ लिखो मत ना। अरे भैया अभी मैं समझाऊंगा ना पूरा, भी काम बताया है, जब पूरा पढ़ा दूंगा कॉन्सेप्ट को, उसके बाद भेजा में दुनिया पूछ लो। मैंने फिलहाल इतना कहा कि S सब सेल में ML की वैल्यू 1 निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 है कुल वैल्यू, तो इसमें 1 ऑर्बिटल है, देयर इज 1 ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल को हम लोग केमिस्ट्री में इस डब्बे से दिखाते हैं। अभी मैंने बोला था कुछ देर पहले ही। इसमें अपने क्या रह गया, क्या डाउट बता, इसमें क्या डाउट रह गया, कुछ रह गया क्या इसमें डाउट, नहीं, फिर व्यवधान उत्पन्न खुद तुम लोग करते हो। देखो अब हमारे पास L की वैल्यू 0 के लिए हो गया, अब L की वैल्यू 1 आ गया, भाई ML की, सॉरी L की कुल वैल्यू कितनी है, 0 और 1, 0 था मतलब S सब सेल में 1 ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का नाम क्या है, 1s। क्या नाम है, 1s, सॉरी 1, अरे 2 में है ना ये, N इक्वल टू कितना है, 2 है ना, 1s ऊपर वाला है, तो इसका नाम क्या रखा, तो इसका नाम रखा जाएगा 1s। क्या नाम होगा उसका, तो पहले सेल में 1s ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, ये 1 ऑर्बिटल है इसमें टोटल, S सब सेल में 1 ऑर्बिटल। अब यहां पर N इक्वल टू 2 आ गया, तो उसमें L की वैल्यू 0 है, तो 0 के लिए होता है S और S सब सेल में कुल 1 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल, उस 1 ऑर्बिटल जो S का है उसे हम लोग 2s से करेंगे रिप्रेजेंट, किससे, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेल को, सेकंड सेल में है, S रिप्रेजेंट कर रहा है सब सेल को, ठीक है ना, और इसके अंदर केवल एक ही है ML की वैल्यू, तो 1 ऑर्बिटल हो गया। अच्छा अभी आ जाओ, अगर L इक्वल टू कितना हो, 1, अगर L इक्वल टू 1 हो तो इस ये P सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, किसको, अब P सब सेल के लिए L की वैल्यू तो हमारे पास कितना है, 1, ML की वैल्यू कितनी होगी, ML कौन होता है, मैग्नेटिक क्वांटम। अब यहां समझ में आएगा, 0 में तो नहीं आ पाया, -L से L तक, मतलब -1 लेंगे, माइनस है ना, -L, फिर क्या लेंगे, कोमा 0, क्या लेंगे, फिर कौन आता है, 1, फिर कौन आता है, तो ML की वैल्यू कितनी आई, -1 0 1, अगर यहां पर 2 हो जाएगा L की वैल्यू, तो -2 -1 0 1 2, ठीक है ना, नहीं आया भेजे में, यहां डाउट पूछना था, यहां पूछोगी मैंने कि ये क्यों आया, यहां तुम पूछते नहीं, ये अपने आप डाउट दूर हो गया, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया ऐसे, वहां बताने के बाद भी पूछते, इसलिए तो लिखो मत जब मैं पढ़ाऊं समझाऊं। अच्छा ये कुल वैल्यू कितनी है, ML की कुल वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, हाँ नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ML 2L + 1 से कहा ना भाई, निकालते हैं हम लोग, तो L कितना है, 1 ही तो है, तो मेरा 1, तो 2 × 1 + 1 3 आ गया ना, या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो कितनी वैल्यू आएगी ML की, या फिर यहाँ गिन लो 1 2 3, 3 वैल्यू है ना, इसका मतलब P सब सेल में ML की वैल्यू 3 आ रही है, P सब सेल में ML की वैल्यू,
3 आ रही है, इसका मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल है। कितने हैं इसमें? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए इसमें? 3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें 3 हो गए, ये ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अब ये होता क्या ऑर्बिटल बताऊंगा आगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबसेल, पी सबसेल में टोटल हमारे पास 3 ऑर्बिटल। कितने? अब इनके नाम भी होते हैं, क्या होते हैं इनके? अब वहां पर एस नाम था तो एक डब्बा बना, एक ऑर्बिटल है। अब पी ऑर्बिटल में कितने होंगे डब्बे? 3 होंगे। कितने होंगे? देखो ऐसे बनाते हैं, एक मई, तीनों एक मई। एक का नाम होगा पी एक्स, एक का नाम होगा 3D में लिया है ना, तो 3 होते हैं एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, और ये हमारा जेड हो गया। समझ में? अब जेड जो हमारे पास है, तो जेड में क्या एक्सिस है, तो एस वाला जो था ना ऊपर, एस वाला, उसको हम लोगों ने एक पे क्यों लिया? यहाँ एक्स वाई जेड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि तीनों पे आता है इक्वल इक्वल, तीनों एक्सिस पे। कहा था ना कि ये जो होता है स्फेरिकल होता है शेप इसका, है ना, स्फेरिकल है, तो जितना एक्स एक्सिस पर उतना वाई एक्सिस पर, और उतना ही सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? along the एक्स वाई जेड एक्सिस एस सबसेल इज सिमेट्रिकल। क्या है? इसीलिए हम इसमें यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं होते। पी वाले में सिमेट्रिकल कुल कितने ऑर्बिटल है? 3। एक का नाम होगा पी एक्स, एक का नाम होगा पी वाई, का नाम होगा, हाँ, इस 3 है ऑर्बिटल। कितने? पी में 3 ऑर्बिटल है। किसकी वैल्यू से निकला? एल की वैल्यू से, है ना। देखो ये कौन है? एम एल की वैल्यू -1 0 1। हो सकता है इसकी वैल्यू -1 हो, इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू 1 हो। मतलब -1 के लिए पी एक्स आया, 0 के लिए पी वाई आया, 1 के लिए पी जेड आया। ठीक है ना। ये 3 वैल्यू हमको बता रहा है कि इसकी एक्स एक्सिस पे 3 है, मतलब एक्स वाई जेड पे 3 अलग अलग ऑर्बिटल है। ठीक है ना। इसका डायग्राम मैं इसमें फिर से दिखाऊंगा, डायग्राम इसका फिर दिखाऊंगा। और से देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि ये -1 के लिए हो, ये जरूरी नहीं कि -1 के लिए हो, क्या पता ये 1 के लिए हो और ये -1 के लिए हो, है ना। ये फिक्स नहीं कि -1 के लिए पी एक्स आएगा, जरूरी नहीं है। तीनों अलग अलग है। हो सकता है कि यहाँ पर 0 ना हो, ये -1 हो, और ये तुम्हारा 0 के लिए हो, है कि नहीं। जरूरी नहीं कि -1 के लिए पी वाई आएगा, जरूरी नहीं है। 3 दिखाओ कैसे भी करके, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है ना। 3 क्या होते हैं इसमें? ऑर्बिटल्स होते हैं। समझ में आया? किसमें? पी सबसेल में। अच्छा तो नाम क्या होगा इसका बताओ? इसका नाम होगा 2p। इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? 2p। क्या बोलते हैं? 2 मतलब सेकंड सेल में, p मतलब 2 मतलब सेकंड सेल, सेकंड सेल में पी सबसेल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल। दूसरा घर, दूसरे घर में जो कमरा है उसका नाम पी है, उस कमरे के अंदर 3 बेड पड़े हैं। कितने बेड है? 3 बेड। पहला घर था मेरे पास, पहला घर, ये रहा पहला घर। पहले घर में केवल एक ही कमरा है, एक ही कमरा है। ये पहला है तो दूसरा घर है ना। इधर आ जाओ, पहले घर में कुल कितने हैं? एक कमरा है और कुछ नहीं है, और उसमें एक ही बेड है। भाई खाली ऐसा आया ना तो कमरा आया, एक डब्बा बना, उसमें एक बेड, कमरे में हाँ। अब इसमें कितने लोग सोते बताऊंगा। सेकंड घर में बताओ कुल कितने कमरे हुए? 3 तो पी के हो गए, सॉरी 2 कमरे हो गए, 2 कमरे हो गए, एक एस और एक पी। एस और पी नहीं हो गए? 2 कमरे हो गए। अब एक कम देखो, एस वाले में तो कितने हैं? एस वाले में एक कमरा है, देखो एक डब्बा है ना। और पी वाले में कुल कितने? 1 2 3 बेड है। कितने? कुल कमरे 2 हैं, एक कमरे में एक बेड है, एक कमरे में 3 बेड है। डब्बे 3 है, वो तो बेड है ना। डब्बे बेड को करता है रिप्रेजेंट, एस पी कमरे को कर रहा है रिप्रेजेंट, और एन की जो वैल्यू है वो घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला घर था ना मेरा, मेरे पहले घर में केवल एक ही कमरा है एस नाम का, उस एस नाम के एक कमरे में एक ही बेड है, जिसे मैं ऑर्बिटल कह रहा हूँ, बेड की तरह बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरे वाले में केवल 2 कमरे हैं, एक का नाम एस कमरा है, एक का नाम पी कमरा है।
एस कमरे में एक ही आ सकता है बेड, 3 आपके कमरे में 3 बेड है। समझ में आ गया तेरे को? अब मेरे पास तीसरा घर भी तो हो सकता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 5 नहीं हो गए? 5 का हो गए, 3 उसका 1 उसका 4, 2 का है, वो तो एस है ना, 2 तो रिप्रेजेंट कर रहा सेकंड सेल में है। सब सेल कुल कितने इसमें? एक एस एक पी, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, एस में पी में 3 ऑर्बिटल, एक किस है? एक डब्बा उसमें है कि नहीं? तो कुल ऑर्बिटल कितने हुए सेकंड सेल में? 4। कितने हुए? 3 पी का 1 एस का, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे किसी सेल में, उसका फॉर्मूला होता है। तो ऐसे गिनोगे नहीं बार बार तुम। जैसे हम किसी ने हमसे बोला टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, मतलब ml की वैल्यू कितनी होगी यार? 12+1 है कि नहीं? तो वहां से क्या निकालते हैं? टोटल कितने उसमें क्या क्या होंगे ml की वैल्यू, यानी कि ऑर्बिटल। तो 3 आया निकल के, देखो p में कितने? 3 है ना? 3 इसको 4 है ना? 2n+2 होता है ना, 2n। तो बता रहा हूँ कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अरे देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान रखना कितने ऑर्बिटल होंगे किसी सेल में। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n सब सेल। क्या लिखा मैंने? मैं फिर कह रहा हूँ, लिखा मत तुम लोग पढ़ाते समय मेरे को। n स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं हम लोग? n स्क्वायर। क्या किससे निकलता है? अरे पढ़े लिखो। मैंने कहा अगर n सब सेल, सॉरी n सेल है, सब सेल नहीं, n सेल है, n सेल है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे उसमें? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n सब सेल, सॉरी n सेल। सेकंड सेल में कितने होंगे? 4 ऑर्बिटल। कितने होंगे? क्यों? 2 का कर देंगे स्क्वायर, 2 का इन सेकंड सेल, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 ऑर्बिटल आएगा। गिन लो कितना 4 आएगा, कितना आएगा? 3 पी का 1 एस का, ठीक है ना? तो तुम्हारे पेपर में जो दोनों स्कूल में कह रहे हो इस चैप्टर से ये डाल सकता है। बताओ थर्ड सेल में कितने होंगे ऑर्बिटल? थर्ड सेल में होंगे, थर्ड वाला मतलब n की वैल्यू 3 हो गया, स्क्वायर कर देंगे, 9 आएंगे उसमें ऑर्बिटल। 9 नहीं 9 बेड होंगे उसमें, कमरे एस पी डी 3 कमरे होंगे उसमें। एस में होंगे 1 बेड, पी में होंगे 3 बेड, और डी में आएंगे 5 बेड। 5 और 1, हाँ ठीक है ना? अब देखो मैं थर्ड के लिए करता हूँ बात, कॉपी करो फटाफट इसको। तो थर्ड सेल देखो, थर्ड सेल भाई पहला सेल हो गया। अब देखो थर्ड सेल, देखो थर्ड सेल n = 3, ये थर्ड आ गया हमारा। थर्ड सेल में कितने सब सेल होंगे? अब फटाफट देखो थर्ड सेल में बताओ, ये थर्ड सेल हो गया। थर्ड सेल L की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2। L की वैल्यू 0, इसका मतलब है S सब सेल, S सब सेल। इस S सब सेल में कितने होंगे? ये ml की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये? ml की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसमें एक ऑर्बिटल होगा, क्या ना, क्या होगा इसमें? उसका नाम होगा 3s। क्या नाम होगा? आ जाओ। अब L की वैल्यू कितना? 2 आ गया ना, सॉरी 1 आ गया। L की वैल्यू 1 आ गया, तो हम बोलेंगे P सब सेल है इसमें। कौन सा है? P सब सेल। इसमें अगर L की वैल्यू 1 है, ml की वैल्यू कितनी आएगी? -1 0 और 1। इसका मतलब इसमें 3 कौन है? ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर कौन है? 3 ऑर्बिटल है, px py और pz, और इसका नाम होता है 3p। क्या नाम होता है? 3p में होते हैं 3 8, ठीक है ना? 3x बोलते हैं, 3y और 3z। तो अब आता है l कितना? l = 2। अब l2 है तो बताओ d ऑर्बिटल कौन होते हैं? d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल है तो ml की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ध्यान से, 5 आएगी। -2 -1 0 1 2। देखो L की वैल्यू देखो, L 2 था तो माइनस से स्टार्ट करना है, प्लस तक जाना है। माइनस से -2 कर दिया, फिर तो छोटा -1, सॉरी नॉट छोटा, बड़ा। बट L 2 है
ml की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी तुम ये सीखो, तुम कंफ्यूजन रहोगे नहीं तो इसमें कंफ्यूज रहोगे। और ये ml कितना है -2, फिर -1। यहाँ l जो भी लिखा होगा उसको माइनस से लेकर पॉजिटिव तक चलना है, और उनके बीच में जितने आएंगे सबको लिखना है। तो -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2। अगर l की वैल्यू 3 होती फिर क्या करते? -2, -1, 0, 1, 2। कुल 7 आते हैं कुल, इसलिए फिर f सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो 3 तो मैं बता रहा हूँ, 3 से 2। थर्ड सेल में सब कुछ किसने निकाला? ये थर्ड सेल है ना। थर्ड सेल में मैंने पहले n की 3 लिखा, l की वैल्यू लिखी, l की वैल्यू से मैंने क्या लिखा? s सब सेल, ml ये ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना। और कौन आया? l = 1 के लिए p सब सेल, p सब सेल में कुल 3 होते हैं, और फिर l की 2, यहाँ देखो ध्यान से, l 2 हो गया तो 1 2 3 4 5 आया। इसका मतलब d में 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें 5 ऑर्बिटल है, हम इसको लिखेंगे 3D। क्या लिखेंगे? 3D इसको बोलते हैं, ऐसे होंगे। पांचों के नाम अलग अलग होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² -y² और dz²। ये 5 नाम है इसके। कितने नाम है इसके? 5 नाम है। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। किनको? कोई नंबर आगे पीछे अच्छा इनको, ये तो आगे पीछे हो सकता है, मतलब इस ये ऑर्बिटल के लिए अलग अलग नंबर हो सकता है, लेकिन ये आपको -1 2 ऐसे लिखना है, ठीक है ना। कुल 5 ऑर्बिटल। टोटल कितने हुए इसमें ऑर्बिटल? 5 नहीं हुए, टोटल हुए 9 ऑर्बिटल थर्ड सेल में। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल, इन थर्ड सेल में कुल कितने होंगे ऑर्बिटल्स? जितना n की वैल्यू का स्क्वायर कर देना, n का स्क्वायर करो 309 होता है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको आज समझाया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने तुमको। इसमें ऑर्बिटल की डिस्कवरी हो गई है, तो पता लगा क्या होता है। अभी रह गया केवल डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, इसे मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने n = 3 के लेकर आया ना, n = 4 के लिए आपको ये सारा कुछ करना है घर पे। n = 4 देखो, n = 4 के लिए, ठीक है भाई, मतलब 4th सेल है। तो जो जो मैंने अभी क्या ना ऊपर इसमें सब निकालने हैं, ऑर्बिटल निकालने हैं सारे, s p d f भी आ जाएगा इसमें f भी आ जाएगा, ठीक है ना। s आएगा, p d, देखो पहले में कल s आया, अगले में s p आया, थर्ड में s p d आया, एक एक बढ़ रहा है ना। चौथे में s p d और f भी आएगा, और सब निकालने ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऐसे डब्बे बनाने, ठीक है। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्लास खत्म होता है, ठीक है ना। कल मैं आपको समझाऊंगा स्पिन क्वांटम नंबर, जो 4th पार्ट है इसका, ठीक है ना। और फिर हमारा चैप्टर जो है ना आगे बढ़ के खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम 80% 90% कर चुके हैं चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा रह गया बचेगा ना, फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। थैंक यू। ये बहुत काम आता है चैप्टर थर्ड, इसके बिना नहीं होगा। पूरी ऑर्गेनिक इसके बिना नहीं होगा, जो भी आप सीख रहे हो, SPDF क्वांटम नंबर। फिर आगे इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये तुम्हें आना चाहिए, उसके बिना आप पूरा ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते। और थर्ड चैप्टर 4th चैप्टर भी इस पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ लो, अभी जहाँ समझ में नहीं आए डाउट पूछो, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।